मैं उमेश कुमार गुप्ता, रिटायर्ड जिला न्यायाधीश, मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा। आपको आज दिनांक से नए एक्टों के बारे में बताया जाएगा जो आपको सिविल जज, मध्य प्रदेश पीएससी, यूपीएससी आदि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से लाभकारी रहेगा। आज 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए कानून लागू हो रहे हैं। पहले हम जान लें कानून क्या है। भारत के संविधान में हमें विधि के समक्ष समता समानता का अधिकार दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा ही दंडित किया जाएगा। सभी व्यक्ति को विधि के समक्ष समान माना जाएगा। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में दिए गए हैं। तो इन भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधानों को लागू करने के लिए हमारे देश में कानून बनाए जाते हैं और कानूनों का पालन करके हमें ये अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो इन कानूनों का निर्माण संसद द्वारा किया जाता है, जिसमें भारत के संविधान, जो भारत की आत्मा है, उसके प्रावधानों का ध्यान रखा जाता है और उसके आधार पर नए कानून बनाए जाते हैं। अभी तक हमारे देश में अंग्रेजों द्वारा प्रचलित कानून भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान लागू थे। लेकिन इन प्रावधानों में बहुत कमियां थीं, जैसे जुर्माने के प्रावधान कम थे, अर्थदंड के वसूली संबंधी प्रावधान कम थे। तो इन सबको बढ़ाया गया है। लोगों जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, इनके अधिकार बढ़ाए गए हैं, क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया है और भारत के समाज को देखते हुए कुछ नए प्रावधान, जैसे सामुदायिक सेवा का सजा का प्रावधान और थर्ड जेंडर को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार नए प्रावधानों को नए कानूनों में शामिल किया गया है। अब हम जानें कि ये कौन कौन से 3 कानून हैं। 1 जुलाई 2023 से भारत में भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 को लागू किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू किया गया है और दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 को लागू किया गया है। इसमें से भारतीय दंड संहिता जो है वह अधिकारों को प्रदान करने वाली सब्सटेंटिव लॉ है, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये प्रक्रियात्मक विधि थी, जिनके माध्यम से हम जो दंड प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता, इस प्रकार के जो प्रक्रियात्मक विधि, इनके माध्यम से हम जो सब्सटेंटिव लॉ हैं उनको लागू करते हैं। न्याय शास्त्र में 2 प्रकार की विधियां प्रचलित हैं। पहली विधि है प्रक्रियात्मक विधि और दूसरी विधि है मौलिक विधि। तो मौलिक विधियां जो होती हैं वो हमें अधिकार प्रदान करती हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 ये मौलिक विधि है। इसी प्रकार भारतीय संविधान अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, ये हमारी मौलिक विधियाँ हैं। ये हमें अधिकार प्रदान करती हैं, किस प्रकार का अधिकार हमें प्रदान किया गया कानून के द्वारा। अब इन अधिकारों को हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए प्रक्रियात्मक विधि हैं, जिसमें ये दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। तो अब जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023 और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 ये लागू हैं, जो प्रक्रियात्मक विधि हैं। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि सब्सटेंटिव लॉ और प्रक्रियात्मक विधि में क्या फ़र्क है। उसी के बाद हम इस कानून के बारे में आगे जान सकते हैं। तो हमें अगर जो भी अपराध होगा तो वो अपराध की सज़ा भारतीय न्याय संहिता में दी गई है और उस अपराध के दंड को हम कैसे प्राप्त करेंगे, न्यायालय कैसे उस अपराध के लिए दंडित करेंगी, इसको भारतीय नागरिक संहिता 2023 और में बताया गया है और
भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो अपराध हुआ है उसकी जांच प्रक्रिया और कैसे साक्ष्य एकत्र की जाएगी, इसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्रावधान दिए गए। इस प्रकार हमें ये चीज़ें पहले समझ लेनी चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ें तो अच्छा रहेगा। मैं उमेश कुमार गुप्ता, रिटायर्ड जिला न्यायाधीश, आपको इस संबंध में अवगत कराता रहूँगा। धन्यवाद।